किनारे बसी पटेल नगर की झुग्गियों पर सिंचाई विभाग ने आखिरकार बुलडोजर चला ही दिया। सुबह 11 बजे ही तोड़फोड़ शुरू हो गई। लोगों के विरोध को रोकने के लिए भारी पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया। इस बीच लगातार सवाल इस बात को लेकर कि मकान मालिक उठाते रहे कि वो पिछले 50 साल से यहां पर रह रहे हैं और ऐसे में अचानक इन मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी उठा कि अब झुग्गी वाले यहां से कहां जाएंगे। सिंचाई विभाग द्वारा गुरुग्राम नहर किनारे बसी पटेल नगर की झुग्गियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है और उनको धराशायी करने के लिए बाकायदा यहां बुलडोजर मंगाए गए हैं। और आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि किस तरह से सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा ये कार्रवाई मकानों को तोड़ने की जा रही है। इससे पहले 4 दिन का इन पटेल नगर वासियों को एक नोटिस चस्पा किया गया था इनके मकानों पर कि वो खुद अपने मकानों को यहाँ से हटा लें, अपने कब्जे को हटा लें। लेकिन उसके बावजूद जब कब्जे नहीं हटे तो आज 15 सितंबर को यहाँ इस तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है और बाकायदा पुलिस से 2 दिन के लिए फोर्स मांगी गई है। और साफ तौर से कह सकते हैं कि ये जो कार्रवाई है लंबी चलने वाली है, चूँकि 50 से ज़्यादा मकानों को यहाँ तोड़ना है। नेशनल हाईवे पर एक फ्लाईओवर बनना है, उसके लिए इस ज़मीन की ज़रूरत है और इसलिए यहाँ से उनको हटाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें इनके मकान मालिकों की और पटेल नगर के रहने वाले लोगों की, तो उनका साफ तौर से कहना है कि वो पिछले 50 सालों से इस जगह पर रह रहे थे। ये गुरुग्राम नहर के साथ की लगती हुई ज़मीन है, सिंचाई विभाग की ज़मीन बताई जा रही है। लेकिन इस पर पिछले 50 सालों से अगर लोग रह रहे थे तो सवाल एक बार फिर सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर ही उठता दिखाई दे रहा है कि आखिर उस वक्त वो कहाँ थे जब ये मकान यहाँ बन रहे थे और पक्के मकान यहाँ 2-2 मंजिल के भी मकान बना दिए गए। देखिए आप, ये मैं दिखाऊं आपको, तो इन लोगों के अब सामान बाहर निकाल कर रखवा दिए गए हैं। लोग परेशान हैं और इनकी मायूसी और चेहरे पर साफ तौर से देखी जा सकती है कि किस तरह से गर्मी में यहाँ लोगों के सामान को बाहर निकाला गया है और अब इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएँ। और देखिए बच्चों के साथ में यहाँ लोग बाहर खड़े हुए हैं धूप में, चूँकि उनके मकानों को धराशायी किया जा रहा है। बात भी कर लेते हैं। आप कितने वक्त से यहाँ रह रहे थे? 60 साल से। 60 साल से आप रह रहे थे? क्या इस पापा उससे पहले हैं। हम तो अपने गांव से आए, हमारे पापा लेके आए, हमारी जन्मभूमि यही है समझो। अब ऐसे में आपके आशियानों को तोड़ा जा रहा है, मकानों को, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब जो करना होगा सरकार करेगा। अब तो तुड़वा दिया, अब क्या करेगा वो हमारे लिए। जी तो देखिए साफ तौर से इनका गुस्सा देखा जा सकता है। उनसे भी बात कर लेते हैं। आपसे माता जी, आप भी कितने वक्त से रह रही थी? हम तो 60 साल से रह रहे भैया। यही जो अपने लड़कन के पैदाइश करी, यही जो पढ़ाई लिखाई, यही जो शादी ब्याह करी। और जब झुग्गी डाल के पन्नी डाल रही तब वो नहीं भगाया कोई, एलिवेस्टर डाली तब वो नहीं कोई भगाया। जैसे जैसे तन कमाई बढ़ने लगा, लड़का कमाने लायक होगा तो छत डाली। अब देखिए हमारे सब घर द्वार नाश हो गई, बच्चन लेके यहाँ धूप में मैं बैठी हूँ। अब कहाँ जाए सामान लेके? विकलांग मर्द है मेरा, विकलांग में हूँ, गोड़ से चल नहीं पाती हूँ। देखिए ये कहीं ना कहीं जो विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसका दूसरा पहलू ये भी है कि ऐसे में इन लोगों को पहले से हटाने की जो बात की जा रही थी, लेकिन इससे पहले 8 महीने पहले भी इसी तरह की कार्रवाई को किया जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तो सरकार को फैसले बदलने पड़े और इन झुग्गी वासियों को और मकान मालिकों को यहीं रहने के लिए कहा गया था। लेकिन एक बार फिर दोबारा से 8 महीने बाद इनके खिलाफ में बुलडोजर मंगाकर उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। और मैं दिखाऊँ आपको, देखिए एक बार फिर दोबारा से ये 2 मंजिल का मकान है। मकान छोटा है, अधिकारी हालांकि कह रहे हैं कि छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, लेकिन ये एक पैमाना नहीं हो सकता कि किसी का मकान आशियाना छोटा है या बड़ा है। लेकिन ये 2 मंजिल के मकान उन्होंने अपनी व्यवस्था के हिसाब से बनाए गए थे। आज जिन्हें यहाँ से तोड़ा जा रहा है और इन लोगों को परेशानी इस बात की है कि उनको पहले नहीं बताया गया और उनको जो पुनर्वास की नीति है सरकार की, उस नीति के तहत उनको मकान या प्लॉट नहीं दिए गए। और ऐसे में उनके सामने संकट इस बात का खड़ा हो गया कि वो आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और चलिए अभी